जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, पश्मीना शाल किस प्राणी के फर से बनी होती है? यह आपने बताना है। तो किससे बनी होती है? आंसर आ गया हमारा भेड़ चिरू से। ओके, यानी कि भेड़ हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने याद रखना है। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव रक्त में ज़्यादा संख्या किस होती है? तो किसकी होती है? तो आंसर आ गया हमारा न्यूट्रोफिल्स। ओके, ये आपने याद रखना है। किसकी होती है संख्या? न्यूट्रोफिल्स। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नर हाथी के बाहरी दो दांत, जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? ओके, तो डियर जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो याद रखना आपने, वो होते हैं इंसीजर। यानी कि आंसर आ गया हमारा से। ओके ओके डियर, वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पुरुषों में, ये थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पुरुषों में स्तन वृद्धि किस सिंड्रोम के कारण होती है? तो आंसर आ गया हमारा क्लाइनफेल्टर। ओके, यानी कि आंसर बे। तो ये आपने याद रखना है माय डियर। ओके वीर, तुम बड़े, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईसीजी किस अंग की क्रियाशीलता को नापता है? तो इस क्वेश्चन को तो बच्चा भी बता देगा भाई। किसकी नापता है? हृदय। ओके, हृदय की धड़कन को ये नापता है। आंसर आ गया से। ओके डियर, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अंडाणु क्लियोटिक होते हैं? तो किसके होते हैं भाई? कीट, सरीसृप, पक्षी, तो सभी के होते हैं। तो आंसर आ गया हमारा डी, यानी कि द। ओके डियर, वीडियो को लाइक कर दें भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ओके, सामर झील बतानी है किस राज्य में है? भाई ये तो बता ही दोगे आप। तो किस राज्य में? राजस्थान। ओके ओके, जिसकी राजधानी को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या है राजधानी? जयपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस पक्षी की आंखों में सिर्फ रॉड कोशिकाएं होती हैं? तो किस में होती हैं भाई? आंसर आ गया हमारा से, ऑप्शन से। ओके, अब इसी के कारण जो उल्लू है वो रात को देख पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली, फिश, संधिपाद, इनके ऑर्थोपोड संघ की होती है? तो कौन सी होती है? सिल्वर होती है भाई, सिल्वर फिश। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दानेंद्री वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपने बताना है किस राज्य में है। तो याद रखना है आपने, ये जो अभ्यारण्य है ये है कर्नाटक में। ओके, आंसर आ गया हमारा कर्नाटक। ओके डियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन तो लगभग सभी जानते होंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, यानी कि केरल। ओके माय डियर, यानी कि आंसर आ गया हमारा केरल। ठीक है भाई। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये चोटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। ओके, तो किसको कहा जाता है? गोदावरी को। आंसर आ गया हमारा गोदावरी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना क्या है? ओके, ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल जो दाब है वो किस पे नापते हैं? हम बैरोमीटर में नापते हैं। यानी से कि आंसर आ गया हमारा बैरोमीटर। ओके, बैरोमीटर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अच्छा, हम कई बार ये सोचते हैं कि जैसे ही जंग लग गया तो बेकार यानी कि ख़राब होने लगा लोहा, तो उसका जो वज़न है वो कम हो जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना, जब जंग लग जाता है तो उसका वज़न जो होता है वो वास्तविक भार से बढ़ जाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी कि उसका जो वज़न है वो वास्तविक जो उसका भार है उससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपने बताना है। तो आंसर आ गया हमारा, जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना भाई, वो की थी थॉमसन ने। ओके, थॉमसन या टॉमसन। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे याद रखना है भाई। सबने ईंट तो देखी होगी ना, ईंट, तो उसको ऐसे रख, मतलब लिख लेते हैं क्या कि ईंट पर नाच, क्या कर? नाच। अब इसको कैसे याद रखना? देखो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर टॉमसन। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो टॉमसन लिखेंगे। ओके, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर टॉमसन। पे फॉर प्रोटॉन और आर फॉर यानी कि रे फॉर रदरफोर्ड, और ओके यानी कि ये क्या होगा? रदरफोर्ड। ओके, ने फॉर न्यूट्रॉन और चे फॉर चैडविक। ने फॉर न्यूट्रॉन, चे फॉर चैडविक। ओके, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आज के बाद अब इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी ध्वनि को यानी कि जो साउंड है को आंखों की तरह प्रयोग करता है? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपने देना है। ठीक है, कि कौन सा जो प्राणी है वह ध्वनि आंखों की तरह प्रयोग करता है। ओके, आपने बताना है इन चार ऑप्शन में से कि चार ऑप्शन में से क्या हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में इनमें से कौन सा पदार्थ रक्त का थक्का जमने नहीं देता? ये आपने बताना है। तो याद रखना, अगर हमसे विटामिन पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का नहीं जमने देता, थक्का नहीं जमने देता, तो क्या नाम रखना है, क्या नाम लेना है? विटामिन के। ओके, लेकिन यहाँ पर के तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेपरिन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छटपटाया, कन्वोल्यूशन, मातृभ्रम, रतौंधी, ये बताना है कि किसके द्वारा होते हैं। ओके, तो किसके द्वारा होते हैं ये आपने बताना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो माय डियर, ये होते हैं कवक के कारण। यानी कि ऑप्शन आ गया फंगस या कवक। ऑप्शन सी यानी कि से हमारा आंसर आ गया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अमाशय, स्टोमच, निम्न में से किसका पाचन करता है? तो आपको पता होना चाहिए जो अमाशय होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि आंसर आ गया हमारा ए, यानी कि ए। ओके डियर, प्रोटीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, ध्वनि यानी कि साउंड की गति किस में अधिकतम होती है? ये आपने बताना है। द्रव में होती है, ठोस में होती है, गैस में होती है या निर्वात में होती है? तो आपने याद रखना, निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं सकती।
ओके। एक बार एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उस क्वेश्चन में पूछा था अगर चंद्रमा पर एक विस्फोट किया जाए, ओके, तो उसकी जो ध्वनि है वो पृथ्वी पर कब सुनाई देगी। और ऑप्शन ऐसे दे रखे कि सर्दियों में सुनाई देगी, गर्मियों में सुनाई देगी। तो याद रखना कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वहाँ से ध्वनि चलेगी ही नहीं, और चलेगी नहीं तो सुनेगी कैसे। तो याद रखना निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। अब क्वेश्चन क्या है, ध्वनि किस में अधिकतम गति होती है ये बतानी है। तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो होती है ठोस में, यानी कि आंसर आ गया हमारा ठोस, ऑप्शन बी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सालार जंग म्यूजियम भारत के किस शहर में स्थित है, ये आपने बताना है। तो सालार जंग म्यूजियम जो स्थित है वो है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है भाई, हैदराबाद में। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव में पाचन यानी कि डाइजेशन जो है वो किस प्रकार की क्रिया है ये आपने बताना है। तो आंसर आ गया वाह्य कोश के। ओके, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें तापीय प्रभाव डालती हैं, तो किसे डालती हैं, इंफ्रारेड, यानी कि आंसर आ गया हमारा बी। ओके, इंफ्रारेड। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। कुचालक का मतलब है इंसुलेटर, यानी कि जिससे करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। तो किससे करंट पास नहीं होता, तो आंसर आ गया हीरा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चांदी तो जो है, चांदी तो सबसे अच्छा चालक होता है करंट का, तो याद रखना, तो आंसर आ गया हीरा। ओके, हीरा जो होता है वो कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने पीने की वस्तु को पैक करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ये तो सबने देखा होगा भाई, किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का। ओके, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यूरिन ब्लैडर कशेरू की प्राणियों के किस समूह में नहीं पाई जाती है, यह आपने बताना है। तो डियर किस में नहीं पाई जाती, पक्षी में। ओके, आंसर आ गया हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं उनसे बचाती है। तो कौन सी बचाती है भाई, ये तो पता होगा सबने, ओजोन परत। ओके माय डियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुष्क पोषक मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है, ये आपने बताना है। तो कौन सा आवश्यक है भाई, खनिज, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता भाई, साबुन भी नष्ट हो जाती है, चमड़ा भी नष्ट हो जाता है, और गोबर तो नष्ट है ही, तो मिट्टी में मिल जाता है। तो कौन सा नष्ट नहीं होता, सीसा। आंसर आ गया हमारा सी फॉर सीसा, और सी ही आंसर आ गया हमारा। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए आपको भाई, ऐसा नहीं कि हमने फल खाने से मतलब है, ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आंसर होगा बी, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके डियर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो ओजोन परत है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो जो ओजोन परत है वो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑप्शन आ गया हमारा डी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, उसका कमेंट ज़रूर करना अगर आपको पता है। ओके, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही
पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।